वंदे मातरम। संत मिले सत्संग मिली, मिला बैकुंठ धाम। संत मिले सत्संग मिली, मिला बैकुंठ धाम। जिसकी मुझे तलाश थी यही मेरा मुकाम। यही मेरा मुकाम श्री सतगुरु जी की दुकान। यही मेरा मुकाम श्री सतगुरु जी की दुकान। ज्ञान ध्यान के मैरम में फीके पड़े सब अरमान। ज्ञान ध्यान के मैरम में फीके पड़े सब अरमान। रूप रमण धन बलियारी, रूप रमण धन बलियारी। या लेते सब राम का नाम, या सब लेते राम का नाम। संत मिले सत्संग मिले, मिला बैकुंठ धाम। संत मिले सत्संग मिले, मिला बैकुंठ धाम। अब मैं रामधुन बोलूंगा, मेरे साथ में आप सब बोलोगे तो भी अच्छा है, और नहीं बोलोगे तो भी अच्छा है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पहले संत महात्माओं ने विभिन्न प्रकार से वाणियों के द्वारा समझाया और बहुत ही सुंदर भाव से समझाया। उन वाणी वक्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। आज कैसी विडंबना है कि हम सत्य को छोड़ करके असत्य के पीछे दौड़ते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले कई अमृत की बूंद गिरी। आज उसको प्राप्त करने के लिए हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है, पर इससे भी अच्छी बात यह है कि लोग कहते हैं कि भी 144 साल के बाद में ये कुंभ का मेला आया है और कुंभ के मेले में स्नान करना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, मनुष्य जीवन को कैसे भी साकार करना चाहिए, परंतु उनसे भी अमूल्य जीवन है ये जो 84 लाख योनियों के बाद में मिला है। उसकी कीमत कितनी बड़ी है, और उस जीवन को सुधारना है। और उसको जीवन को सुधारने के लिए आप दुनिया के कितने भी पर्वत कर लो, कोई आपका सहयोग देने वाला नहीं है। सहयोग केवल एक सत्संग देगी। वहां तो हजारों वर्ष पहले अमृत की बूंद गिरी थी, परंतु यहाँ तो राम का नाम शुरू होते ही अमृत बूंदें गिरने लग जाती है। उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि कितना अमृत गिरता है। आज तक इतिहास उठा करके देख लो, संसार का सारा, अगर कोई महापुरुष तरे हैं तो सत्संग से तरे हैं। कि तीर्थ यात्रा करने से नहीं, और कुछ कोई अनुष्ठान करने से नहीं। अगर कोई तरे हैं तो सत्संग से तरे हैं, और सत्संग से इतने महापुरुष तरे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, और न कोई दुनिया में उसकी गिनती कर सकता है। इतने महापुरुष से संसार से तरे हैं। तो ऐसी महान सत्संग को छोड़कर हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रतिदिन सत्संग करते हैं, सत्संग में बहुत होती है, परंतु सुधार नहीं होता है, क्योंकि हम केवल सत्संग करते हैं और वो सत्संग हमारे हृदय के अंदर नहीं बैठती है। जैसे वाणी कहती है, जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं, जैसे महापुरुष कहते हैं, उसके अनुसार हमारे जीवन की क्रियान्विति नहीं होती। हम जीवन में उस बात को नहीं उतारते हैं। सत्संग में बैठे हैं जब तक तो सभी देवता हैं, पर यहाँ से उठ करके जो बाहर चले जाएंगे तो वही पहले वाली वृत्ति वापस आ जाएगी हमारे। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले सत्संग को अपने अंदर की दिल के अंदर बैठाना चाहिए, और सत्संग उसी के दिल के अंदर बैठेगी जिसका आचार विचार रहन सहन शुद्ध होगा तो, और जिसका खान पान शुद्ध नहीं है। एक नहीं हजारों सत्संग कर दो, एक रात के अंदर 10 सत्संग कर दो, परंतु उसके जीवन के अंदर सुधार नहीं होगा। क्योंकि अभी एक महापुरुष ने फरमाया था कि बिजली का बटन दबाते अंधेरा भाग जाता है,
तो सत्संग के होते ही सारा अज्ञान भाग जाता है। और जब अज्ञान हमारे अंदर भरा हुआ है तो सत्संग को हमने श्रेय नहीं दिया, सत्संग हमारे अंदर अभी तक बैठ के नहीं है। इसलिए हम अंधकार के अंदर हैं और इस अंधकार को मिटाने के लिए हमें सत्संग को हमारे अंदर बैठाना चाहिए, और जब जाकर के हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। हमें बुराइयां छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें अच्छाई ग्रहण करनी है। अगर हम अच्छाई ग्रहण करेंगे तो बुराई अपने आप चली जाएगी। आज कितनी विडंबना की बात है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे हिंदुस्तान का ताज है वो साफा है, परंतु अंग्रेजों ने एक ऐसी विभूति छोड़ दी कि हमारे ताज को तो हमने छोड़ दिया और सिर के ऊपर हमने बाल रख दी, और उसके बालों के ऊपर भी जो सिर के ऊपर हमारी हिंदवानी चोटी थी वो आज गायब हो गई है। और जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू कहलाने के अधिकारी नहीं हो। आप चिलम पीते हो, तंबाकू पीते हो, अच्छी बात है पीते हो, परंतु आपने उसके इतिहास को नहीं पहचाना। या अगर कोई इतिहास का स्टूडेंट होगा तो वो जानता होगा कि सन 1380 के पहले भारत के अंदर ये धूम्रपान नहीं था। पुर्तगाल जब वास्को डी गामा से यहाँ आया था, उसमें वो यहाँ लेकर के आया। ये हमारी सभ्यता के देने है, हमारे आर्य समाज के देने है, हिंदू संस्कृति के देने है, सनातन धर्म के देने है, ये मुसलमानों के देने है, जिसको बड़े चाव से रखते हैं। अरे पत्थर का बनाया हुआ मंदिर जिसको आपने बनाया है, उसके अंदर आप चलते वक्त लेके जाते हो, और इस मंदिर को जिसने परमात्मा ने बनाया, जिसने साहिब ने बनाया, उसके अंदर आप उसको ठूस ठूस के भरते हो। ये शर्म का विषय नहीं तो और क्या है। मैं तो आपको यह तक कहना चाहूंगा कि चाय भी जो है हमारी संस्कृति की नहीं है, चाय भी चीन की देन है। चीन आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसकी चीज को तुम गले लगा करके बैठे हो और बड़े चाव से चाय की प्याली पीते हो। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा, जो कहते हैं कि हम नशा के विरोध में हैं, चाय और कॉफी पीने वाले भी नशे में आते हैं, वो भी नशे से मुक्त नहीं है। इसलिए उन्हें भी चाय और कॉफी का त्याग करना चाहिए। पहली बात तो हमारी संस्कृति नहीं है, और दूसरी हमारे विदेश की चीज है, जो आज चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसकी चीज को गले नहीं लगानी चाहिए। और भाइयों बहनों से मेरा विशेष निवेदन है कि धर्म की धुरी आपके हाथ के अंदर है। मनुष्य केवल बाहर कमाता है, परंतु धर्म की धुरी आपके हाथ में है। आपके सामने एक ज्वलंत उदाहरण है। हमारे सामने भाई साहब महाराज विराजे हैं। साहब ने वैराग ले लिया, भाई साहब को अधिकार नहीं था वैराग लेने का, परंतु अपने पति की सेवा में और अपने के पति के साथ में उन्होंने अपना रिश्ता भी बदल दिया, और भाई बहन का रिश्ता ना करके आप साथ में चले। यह है पति की सेवा, यह है भजन, यह है स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने का रास्ता। हमें ऐसा ही रास्ता अपनाना चाहिए। परंतु आज कितनी औरतें इतनी हैं जो अपने पति का कहना भी नहीं मानती हैं। आज इस पंडाल में अपने विराजे हुए हैं, सभी बाप हैं, कोई तो दादा भी होगा, पर दादा भी होगा, पर मुझे कहते हुए शर्म आती है कि ऐसे बाप भी हैं जिनके बेटे उठते उनको कभी नमस्कार नहीं करते, और सत्संग में जब उनको नमस्कार नहीं करते तो मुंह सुनाते हैं कि हमें नमस्कार नहीं किया गया, पर उनके बेटे उनको नमस्कार नहीं करते हैं। उन बापों से मैं निवेदन करूंगा, उन माताओं से मैं निवेदन करूंगी कि जो उड़ती बहू आपके पगों नहीं लागती है, आप सब उठ के अपनी बहू के पगों लागो एक बार। अगर एक बार लग जाओगी तो आपकी बहू को शर्म आएगी, वो हमेशा के लिए आपके लिए उड़ते आपको तस्लीम करके और पगों लगेगी। इस प्रकार बाप से भी मेरा निवेदन है कि यदि आपका लड़का उठते तो नमस्कार नहीं करता है तो आप एक बार उठ करके अपने बेटे को नमस्कार कीजिए। अगर बेटे को शर्म आएगी तो वो आपको नमस्कार डेली करेगा। हम हमारे संस्कारों से दूर भाग रहे हैं, हम हमारे संस्कारों से दूर भाग रहे हैं। अभी हमारे एक स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि पत्थर पूजने से देवता नहीं मिलता है। अरे जिस पत्थर की मूर्ति को आपने बनाई बहुत अच्छी बात है, आप उसको भगवान मानो, देवता मानो, परंतु वो आपसे मिलने वाला नहीं है।
इस सत्संग में आपसे मिलने वाले, देखो ये सब देवता और भगवान बैठे हैं, आपको कोई भी तकलीफ होती उसको दूर होगी और आपको कितना शांत प्रिय वातावरण मिलेगा। आज मैं सज्जन दास जी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं आज मुझे सत्संग आपके द्वारा मिली, और नारायण सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मुझे सत्संग मिली। ये सत्संग महापुण्य से मिलती है, और कार्यता हमको और मिल जाते हैं, और कार्यता में और मिल जाते हैं, हमें सत्संग नहीं मिलती है। हमारा बाप मरता है, हम हरिद्वार जाते हैं, पुष्कर जाते हैं, गंगोज करते हैं, उसके बाद में भी हमें सत्संग को करानी पड़ती है। इसलिए सत्संग से मान और कोई नहीं है। आपने एक बेरा खोजा दिया, आपके अंदर गंगा आ गई, अच्छा पानी हो गया, अच्छी फसल पैदा होगी, फिर उसके एवज में आपको सत्संग कराने पड़े। तो सत्संग से बढ़कर हमारे सनातन धर्म के अंदर और कोई अनुष्ठान नहीं है, और उस अनुष्ठान के अंदर ही लोगों का है जो कल्याण होता है, और स्वर्ग की सीढ़ी है तो ये सत्संग है। सत्संग के अलावा और कोई स्वर्ग की सीढ़ी नहीं है। और मैं खासकर उन भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा जो धूम्रपान करते हैं और शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा। और खासकर नवयुवकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपको उज्जवल भविष्य बनाना है, यदि आपको अच्छा जीवन बनाना है, तो आप योग सीखो। मैं एक अपने ही घर की बात कहना चाहता हूँ। एक आपका पोता है, वो नियमित 2 घंटे योगा करता है, और वो सन 20 और 21 में राजसमंद जिले के अंदर 10वीं क्लास के अंदर पहला नंबर आया था। उसने 0.36 अंक प्राप्त किए थे, और आज की तारीख में वो कलेक्टर की तैयारी कर रहा है, और वो उसका खान पान बिल्कुल शुद्ध है, और सुबह 3 बजे उठ जाता है, और वो सत्संग में नहीं जा सकता है, सत्संग में नहीं आता है। परंतु मैं आज सत्संग में आया तो सुबह मुझे पूछेगा, दादाजी आज सत्संग में क्या बात सीख करके आए नई चीज। मैं उसको हमेशा एक नई चीज बताता हूँ कि ये बात सीख करके आया, और उसको वो ग्रहण करता है। और उस ग्रहण के अंदर उसने एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम लिखा प्रश्न प्रबोध, यानी रोज क्या सिखाया, जो दादाजी ने मुझे बताया उसका उसने ग्रंथ बना दिया। तो इस प्रकार हमें जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको सत्संग में चाहे मत जाओ, पर सत्संग की बातों को ग्रहण करना चाहिए और नियमित योग करना चाहिए। योग के बिना काया का सुधार नहीं होगा, चाहे कितना भी पर्पज कर लो सब बेकार जाएगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हम रामकृष्ण के औलाद हैं, ऋषि मुनियों के औलाद हैं, कबीर गोलोक के औलाद हैं। हमारे लिए मांस और मदिरा ये धूम्रपान वगैरह किसी काम का नहीं है। जिस घर के अंदर धूम्रपान भी होता है, आप देखो एक विचार करो, आपका एक बच्चा अगर 5वीं क्लास में पढ़ता है और वो आपके सामने अगर बीड़ी भी लेता है, तो क्या वो बीड़ी आपको अच्छी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो आप धन्यवाद के पात्र, और अच्छी नहीं लगती है तो फिर आपके घर के अंदर भी बीड़ी नहीं होनी चाहिए, और सिगरेट नहीं होनी चाहिए, और धूम्रपान या जर्दा वगैरह नहीं होना चाहिए। हमारे गांव के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे भी एक बच्चा था, वो अभी तो भगवान को प्यारा हो गया। मैंने बहुत बार उसको समझाया तो उसने कहा, उसने गुटखा नहीं छोड़ा। तो लोग मुझे कहते हैं कि बात साहब इस प्रकार के प्रवचन करना बंद कर दो, आपका लड़का गुटखा खाता है और आप हमें कहते हो कि गुटखे मत खाओ। मैंने कहा दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है। मैं गुटखा क्या, मैं उसको सबको छोड़ा सकता हूँ, परंतु मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कड़वी बात कह सकूं। तो आखिर में एक दिन आप जैसे महापुरुषों की शरण के अंदर चला गया। मैंने कहा स्वामी जी, मुझे ऐसी ताकत दो, मुझे ऐसा प्रभाव दो कि मैं इतनी कड़वी बात कह सकूं। तो एक दिन मेरे पुत्र को और मेरी मिसेज को साथ में बैठाया, दोनों को बैठा करके मैंने मेरी मिसेज से पूछा कि श्रीमती जी ये लड़का किसका है? तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों कहते हो? मैंने कहा मुझे इसमें कुछ संशय है, और हमारे महापुरुषों ने कहा है कि बाप असली कौन है वो माँ जानती है, बाप नहीं जानता है। मैंने एक बार नहीं 40 बार कह दिया
इस बच्चे ने मेरे कहने से गुटखा नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे संदेह है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। पर उस बात को प्रमाणित आपको करना पड़ेगा। उसकी आंखों में आंसू थे, बच्चे की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आंसुओं से काम नहीं चलता है, बात प्रमाणित होनी चाहिए। क्योंकि सत्संग में मुझे जब टोक दिया गया कि आपको ये बात करने का अधिकार नहीं है, और मैं कहता मुझे जन्मजात अधिकार है सत्संग के अंदर सच बात करने का, तो आखिर में उस बच्चे ने अपने जेब में से गुटखे निकाल दिए और कहा पिताजी आपके शब्दों को वापस लो, आज से मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। और उसने अपने मरते दम तक गुटखा काम में नहीं लिया, और वो तो भगवान को प्यारा हो गया। फिर उसने मुझे एक बहुत बड़ा बच्चा होकर आशीर्वाद दे दिया कि सत्संग में मुझे बोलने लायक रख दिया। आज भी मैं सीना तान के कह सकता हूँ कि लोगों को गुटखा है, बीड़ी है, चाय है, ये भांग है, तंबाकू है, ये मद मत्सरा ये नहीं होना चाहिए। मेरे परिवार के अंदर साहब तो जानते हैं, मेरे परिवार के अंदर यहाँ बहुत से लोग जानते हैं, भाई महेंद्र सिंह जी तो अच्छी तरह जानते हैं। मेरे परिवार के अंदर हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में हमारे परिवार में कोई पोस्ट ग्रेजुएट से पढ़ा लिखा कम नहीं है। और आज भी औरतें आप आश्चर्य करोगे कि स्नान करके चौके के अंदर जाती है, और उनका इष्ट कुछ भी हो, वो किसी भी भगवान को माने, हम उनमें दखल नहीं करते हैं, परंतु वो गुटखा बीड़ी चाय भी नहीं पीते हैं। सिर्फ हमारे 2 बच्चे वकील हैं, वो चाय पीते हैं, वो घर पे नहीं पीते, ऑफिस में पीते हैं कि साहब ऑफिस में हमें रहने इसलिए। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बुराई को छोड़ो। आप क्षत्रिय हो, आप राजपूत हो, आप धरती और आसमान के खंबे हो, आपके हिसाब से ये धरती और आसमान टिके हुए हैं, बाकी ये कभी शामिल हो जाते। मैंने आपका समय ज्यादा लिया, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, और सभी साधुवाद के पात्र हैं। और मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष के अंदर संत तो बहुत हुए, उसकी गिनती नहीं है, परंतु कबीर साहब जैसे संत, निष्पक्ष संत, सटीक बात कहने वाले संत कोई नहीं हुए। आज कबीरदास जी के एक दोहे को ले लीजिए आप, उसके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, और जब हिंदी के अंदर कई साहित्य में अड़चन आ जाती है तो कहा कबीरदास जी के दोहवले लाओ, इसमें मात्रों का मेल खाता है, वही सही है, दूसरों के मात्रों का मेल खाएगा वो गलत है। तो इतनी सटीक बात कहने वाले महात्मा संत हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुई, हमें गर्व होना चाहिए। लोग कहते हैं कबीरदास जी देवताओं को नहीं मानते थे। अरे वो देवताओं को क्या नहीं मानते थे, वो सबको मानते थे, वो गुरु को मानते थे, और गुरु को मानने के बाद में फिर और किसी को मानना श्रेष्ठ नहीं है। जब गुरु को मान लिया तो सबको जान लिया, और सबको जान लिया और सबको मान लिया। इसलिए कबीरदास जी साहब को मैं प्रणाम करता हूँ, और जितने भी हिंदुस्तान के अंदर कबीर धर्म को मानने वाले हैं, कबीर पंथ को मानने वाले हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ कि ऐसे सत्य के पथ को अवश्य चलावें और लोगों के दिलों के अंधकार को दूर करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।